जी, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे मेरे ऊपर कि मैं इतने दिनों से कहाँ गायब थी और मैं क्यों अभी बिल्कुल वीडियोज़ नहीं कर रही। हालाँकि नॉर्मली मैं रमज़ान के अंदर ऑफ लेती हूँ, क्योंकि आप सबको पता है कि रमज़ान आने वाले हैं 3-4 दिन के अंदर, बल्कि मेरे ख़्याल से 3 दिन रह गए हैं शायद। तो मैं कहाँ गायब थी? मैं 2000 इससे पिछला जो साल था क्या था, 2022 की नवंबर से पहले अक्टूबर के मेरे ख़्याल से टाइम पर हम फीफा के टाइम से निकले हुए थे। फिर मैं बीच में आई थी क्रिसमस और न्यू ईयर ईव के करीब मैं वापस आ गई थी हेडक्वार्टर्स में। मुझे फिर जाना पड़ा था क्योंकि मैं, आप लोगों को पता होगा कि मेरे ऊपर दोनों चीज़ें होती हैं। मैं इन्फॉर्मेशन के लिए भी काम करती हूँ और मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट्स भी होते हैं। ये बहुत रेयर यहाँ पर लोग होते हैं जो दोनों डिपार्टमेंट्स को सर्व कर रहे होते हैं। तो मेरा इन्फॉर्मेशन का मिशन जो था वो चालू था, उसमें मुझे कई सारी जगहों पर जाना पड़ा था। फिर उसके बाद मैं इंडिविजुअली तौर पर अपने पर्सनल कैपेसिटी के अंदर जो थी, अर्थक्वेक के जो जोन्स थे, सॉरी, मैं वहाँ गई थी। वहाँ मैं क्या करने गई थी और मैं क्यों गई थी, उसके ऊपर मैं अगली वीडियो में आप लोगों को थोड़ा सा बता दूँगी। इस वीडियो में मैं ये बता देती हूँ कि मेरे साथ अभी क्या-क्या हुआ है। आप लोगों को शायद पता नहीं है और मैंने आप लोगों को ये बात कभी भी नहीं बताई है। वो इस वजह से नहीं बताई कि इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने का कोई फ़ायदा पहले नहीं था, क्योंकि आप लोगों को पहले बहुत डिटेल में चीज़ें नहीं पता थी, लेकिन अब पता चल रही हैं और अब मैं काफ़ी खुलकर बातें कर रही हूँ। तो उसमें यहाँ पर एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि जैसे हमारे ऊपर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, तो एक्सपेरिमेंट्स के साथ साथ हमारे ऊपर एक और चीज़ होती है जो हमारे ऊपर एक स्पेशल किस्म की ट्रेनिंग होती है। यहाँ पर ये मैंने सिर्फ स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग का ये पोस्टर ज़रूर डाला हुआ है, पर हमारी ट्रेनिंग इसके हिसाब की बिल्कुल भी नहीं होती। और ये फ़िज़िकल ट्रेनिंग होती है जो एक फ़िज़िकल टॉर्चर होता है। फ़िज़िकल टॉर्चर हमारे बड़े हेडक्वार्टर्स के अंदर होता है और ये टॉर्चर इस कदर शदीद होता है, इस कदर शदीद होता है कि आप लोग इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। ये टॉर्चर क्या चीज़ होती है, मैं आप लोगों को यहाँ ज़रा सा सॉरी मैं एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, जो एक्सपेरिमेंट्स पर होते हैं उनके ऊपर ये टॉर्चर, फिज़िकल टॉर्चर नहीं किया जाता है, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट्स में उनके ऊपर टॉर्चर होता है। हमारे एक्सपेरिमेंट पे तो टॉर्चर होता ही होता है, क्योंकि हम दोनों डिपार्टमेंट्स को सर्व करते हैं। लेकिन जो हमें दोनों को नहीं करते, वो खाली इन्फॉर्मेशन को करते हैं, तो उनके ऊपर भी एक तरीके का टॉर्चर होता है। वो क्या टॉर्चर होता है कि देखिए, जब आप इन्फॉर्मेशन मिशंस पर होते हैं, आप यानी आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे होते हैं, आप एक तरीके के स्पाई या एजेंट की कैटेगरी के अंदर आ सकते हैं, लेकिन आप स्पाई या एजेंट होते नहीं हैं। ठीक है, सॉरी। तो क्या होता है, ऐसे में आपको प्रॉपर टॉर्चर ट्रेनिंग देकर आपकी जो स्ट्रेंथ है उसको चेक करते हैं कि कल को अगर आपको कोई भी पकड़ कर ले जाए, तो वो आपके ऊपर जब टॉर्चर करे तो आप उस टॉर्चर से हार कर बातें स्पिल ना कर दें, इन्फॉर्मेशन ना निकाल दें, इन्फॉर्मेशन ना दे दें, आप डर ना जाएं, आप वो ना हो जाएं। तो यहाँ पर लिटरली हमें यहाँ पर बिठाकर टॉर्चर दिया जाता है। वो टॉर्चर इस कदर ख़तरनाक होता है, आप ये समझिए कि आप लोगों ने जो फ़िल्म्स में देखा होगा, ड्रामों में देखा होगा, वेब सीरीज़ में देखा होगा, या आपको जो गोस्ट फोर्सेस जो जिनको पैरा फोर्सेस कहा जाता है इंडिया के अंदर, या कोई भी किस्म की जो टीम्स होती हैं, बड़ी बड़ी आर्मीज़ की हो गई, फलाना ढमकाना, जिनकी जो भी तरीके की ट्रेनिंग होती है, आपने उसमें जो टॉर्चर सुना होगा हमारा, वो टॉर्चर आप उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, वो इतना इंटेंस होता है। क्योंकि वो टॉर्चर सेल्स होते हैं, हमारे टॉर्चर सेल्स होते हैं, वो ट्रेनिंग के हिस्से के होते हैं, और वहाँ पर बाकायदा तौर पर आपको इस तरीके से टॉर्चर किया जाता है, फिज़िकली और मेंटली दोनों तरीके से। क्योंकि आपको ये नहीं पता कि स्पेशली जो हम लोग दूसरी दुनिया को बिलोंग करते हैं, कि अगर हमें कल को चाइना वाले लेकर चले जाएँ, जो चाइनीज़ एक आंख वाला ग्रुप है, यानी उसके जो इक्विवेलेंट वो ग्रुप है, वो अगर ले जाएँ, तो वो हम पे सिर्फ फिज़िकल नहीं, वो हमारे ऊपर मेंटल टॉर्चर भी करेंगे। वो मेंटल टॉर्चर नॉर्मल टाइप का मेंटल टॉर्चर नहीं होता है, वो ऐसा होता है कि आप लिटरली ट्रांस में चले जाते हैं और आपको पता, आपको लग ये रहा होता है कि आपके इर्द गिर्द हर चीज़ रियल हो रही है। जो कि आप लोग क्या करते हैं, गॉगल्स पहनकर, यार वो एक कौन सी रियलिटी है, सॉरी मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रही है वो, लेकिन आपको पता होगा कि आपको फ़ील होता है ना कि आप बिल्कुल उस मोमेंट के अंदर हैं। तो हमारे अंदर वो एक मेंटल टॉर्चर होता है, और एक फिज़िकल को आप सोच भी नहीं सकते, मैं यहाँ एक्सप्लेन भी नहीं करूँगी
क्योंकि आप लोग डर जाएंगे। अब वो क्या होता है, हमारे हर साल जैसे आप लोग नॉर्मली प्रैक्टिसेस में होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, फलाना होते हैं, तो आप लोगों का एक रिफ़्रेश कोर्स होता है लाइसेंस के लिए। आप हर 3 साल 2 साल डिपेंड करता है आप किस फील्ड के अंदर हैं, कभी 6 महीने में, कभी कहीं आपको लाइसेंस को रिफ़्रेश करना पड़ता है। वो चेक करते हैं कि आप प्रॉपर इस कैपेसिटी में है कि आप परफॉर्म कर सकते हैं सर्जरीज़ या जो भी आपकी जॉब की ड्यूटी है। तो बिल्कुल इसी तरह हमारा एयरली जो है ये टॉर्चर होता है हम पर, और ये टॉर्चर कर कर हमें फेंक दिया जाता है बिल्कुल उसी जगह पर। जैसे कि वो समझ लीजिए सहरा समझ लीजिए या समंदर समझ लीजिए। वो क्यों? क्योंकि अक्सर जगहों पर जब आपके ऊपर टॉर्चर होता है और अगर आप वहाँ से भाग कर निकलते हैं, तो वो जो जगहें होती हैं वहाँ से भाग कर निकलने के बाद आप नॉर्मली या तो सहरा जैसी जगह में आते हैं, जंगल जैसी जगह में आते हैं, या आपको छलांग लगानी पड़ती है डायरेक्ट ओशन के अंदर अगर आप स्केप कर रहे हैं। अगर आप स्केप नहीं भी कर रहे और उन्होंने आपके ऊपर टॉर्चर इतना टॉर्चर किया और उसके बाद उन्होंने आपको रिहा करना है, तो वो भी आपको इन्हीं तीन जगहों में छोड़ते हैं जहाँ पर आपके पास कोई रिसोर्स नहीं होती है, आपके पास कुछ भी नहीं होता है, आपके ऊपर आप बिल्कुल मेंटली और फिज़िकली ड्रेन आउट हुए हुए होते हैं, आप बिल्कुल थके हुए हो रहे होते हैं, लेकिन आपको अपने आप को बचाना होता है, अपने आप को वहाँ से सेव करना होता है, और आपको ऐसी जगह पर जाना होता है जहाँ से आप अपने हेडक्वार्टर्स तक या अपने देश तक किसी भी तरीके से या कहीं अपने सेफ हाउसेज में पहुँच सकें। तो हम पे पहले फुल दबा के टॉर्चर किया जाता है टॉर्चर सेल के अंदर, जो कि हमारे अपने ही ट्रेनिंग्स के अंदर होते हैं। टॉर्चर करके उसके बाद हमें फेंक दिया जाता है और फिर हमें वहाँ से अपना वापस रास्ता ढूंढना पड़ता है। और कभी भी जो लोकेशन या जो रूट होता है वो सेम नहीं होता है कि इंसान को याद हो जाए। वो हम किसी भी जगह पर ले जाकर हमें दुनिया की किसी भी कोने में फेंक देंगे, और वहाँ से हमें आना पड़ता है उन्हीं सारी चोटों के साथ, उन्हीं सारे ब्रूजेस और उन्हीं सारे कट्स और उन्हीं सारी टूटी हड्डियों के साथ और हर चीज़ के साथ। क्योंकि जब नॉर्मली आपके ऊपर टॉर्चर होता है तो वो आपको 5 स्टार किस्म का मेडिकल ट्रीटमेंट देकर हेल्थ आपकी चेक कर कर नहीं भेजते हैं कि जाओ अब तुम आराम से वापस चले जाओ। और नॉर्मली तो ये होता है कि आपको थोड़ा बहुत भी वो ड्रेस नहीं करते हैं और आपको सारी चीज़ें खुद करनी पड़ती हैं। ये होता है ट्रेनिंग का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा। अब ये क्योंकि हम लोगों की ऑलरेडी पहली इनिशियल स्टेजेस पर सारी तरीके की ट्रेनिंग्स हो चुकी हैं, लेकिन क्या होता है एज के साथ साथ दूसरी बात ये कि एक्सपेरिमेंट्स आपके ऊपर जब इतने मल्टीपल तरीके के हो रहे होते हैं तो आपकी बॉडी कई तरीके की चेंजेस से जाती है। उसमें आपकी इमोशनल साइड चेंज होता है, उसमें आपका अंदर से कई सारी चीज़ें चेंज होती हैं, आपकी स्ट्रेंथ चेंज होती है, आपकी बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं। तो उसकी वजह से ये चेक कर रहे होते हैं कि कहीं आपके ऊपर नुकसान तो नहीं हो रहा, या आपके अंदर वो कोई चीज़ चेंज तो नहीं हो गई। तो उसको चेक करने के लिए आपको एयरली बेसिस पर नॉर्मली ये होता है। कभी कभी 6 महीने में भी आपके ऊपर ये अजाब आ जाता है, जहन्नुम का अजाब होता है ये आपको मार पीटते, इतना टॉर्चर देते हैं, इतना टॉर्चर। और मेरे केस में ये होता है कि रमादान, क्योंकि मैं पूरा मेरा वो 30 दिन होते हैं जिसमें मेरे पास रिकवरी पीरियड मुझे मिल जाता है कि मैं अपने हेडक्वार्टर्स में आकर, जो मेरा हेडक्वार्टर्स के अंदर जो भी मेरा क्वार्टर है रहने का, मैं वहाँ पर होती हूँ क्योंकि मैं अपनी बिज़ी होती हूँ। तो वो क्या करते हैं कि वो उस टाइम में भी मुझे रिलीव ज़रूर देते हैं 1 महीने की, क्योंकि मैं 1 महीने की रिलीव लेती हूँ। तो उसमें क्या करते हैं कि वो मुझे रिलीफ ज़रूर देते हैं, लेकिन वो कहने की रिलीफ होती है क्योंकि मैं उसमें रिकवर कर रही होती हूँ जो ऑलरेडी मेरे ऊपर एयरली बेसिस पर टॉर्चर किया जाता है, जिसको करना पड़ता है, वो लाजिम होता है यहाँ के हिसाब से। क्योंकि आप देख लीजिए, नॉर्मल सोचें कि मुझे चाइना पकड़ कर ले गया, उनका क्या प्रोसीजर है, उनका क्या स्टाइल है इन्फॉर्मेशन निकालने का। सोचें वो ये देखेंगे कि हमारे अंदर स्ट्रेंथ डिफरेंट तरीके की, उनको अंदाज़ा हो जाएगा कि हम एक्सपेरिमेंटेड लोग हैं। तो वो उनका जो टॉर्चर होगा वो नॉर्मल टॉर्चर नहीं होगा, टॉर्चर होगा ही नहीं नॉर्मल। तो हम उसको जितना यहाँ मिमिक कर सकते हैं वो करते हैं। तो ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन मिशंस के जो लोग होते हैं उनके ऊपर ये टॉर्चर किया जाता है, क्योंकि दोनों ही डिपार्टमेंट्स को टॉर्चर मिलता है। एक्सपेरिमेंट्स वालों को ख़तरनाक किस्म का टॉर्चर मिलता है, वो एक अलग लेवल का होता है एक्सपेरिमेंट्स की वजह से। तो इन्फॉर्मेशन मिशंस वालों का खाली ये नहीं होता कि वो इन्फॉर्मेशन उनको प्रिपेयर किया जाता है, तो ये उसका बहुत बड़ा टॉर्चर होता है। और मैं दोनों डिपार्टमेंट्स को सर्व करती हूँ, तो मेरे ऊपर इन्फॉर्मेशन के हिसाब से मुझे वो लोग प्रिपेयर करते हैं। हर साल ज़रूरी होती है ये। और फिर उसके बाद वो मेरे पास फिर उसके बाद मुझे ये लोग फेंक देते हैं, और मेरे फेंकने के बाद मुझे वापस अपने हेडक्वार्टर्स में आना होता है अपनी रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए। तो ये जो आप लोग मोबाइल फ़ोन के ऊपर बहुत डिपेंडेंट होते हैं ना कि भाई किसी का भी फ़ोन नंबर आपको याद ही नहीं आजकल के ज़माने में होता है, तो हम वो ओल्ड स्कूल, हमारे पास ज़्यादा जो चीज़ें होती हैं हमें याद रखनी पड़ती हैं, क्योंकि हम
हमें याद करके फिर हमें अपने सेफ़ हाउसेस, सेफ़ कोड्स, ये सारी चीज़ों को याद रखना पड़ता है। हर हालत में हमें उनको गायब नहीं करना पड़ता। अगर आप भूल जाएँ तो आप समझ जाइए कि आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है वापस जाना। तो फिर हम अपने जो सारे देशों के अंदर छोटे-छोटे सेफ़ हाउसेस या जगहें होती हैं या लोग होते हैं, हम उनको लोकेट करते-करते अपने हेडक्वार्टर्स तक पहुँचते हैं। हमें अपनी मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए होता है, जो कि हम एक नॉर्मल मेडिकल हॉस्पिटल में नहीं जा सकते। हमें जाकर अपना सब कुछ करके फिर हमें वापस हेडक्वार्टर्स में आना पड़ता है। तो ये नॉर्मल सिचुएशन है कि ये पूरा प्रैक्टिस का प्रोसीजर होता है, जो फिर हम वापस हेडक्वार्टर्स में आते हैं और फिर हेडक्वार्टर्स में आकर जब हम पहुंच जाते हैं तो हमारा वो जो सक्सेस मिशन होता है वो सक्सेसफुल हो जाता है कि हम बिना अपने आप को वो किए एक्सपोज किए वापस पहुंच गए हेडक्वार्टर्स में। तो उसका मतलब होता है कि हम उस टॉर्चर को सर्वाइव कर सकते हैं, हमारे अंदर इतनी स्ट्रेंथ है। तो मुझे वो सारा जो मेरा सिलसिला था वो हुआ। उसके बाद मेरा जो पूरा टॉर्चर का सिलसिला होता है जो इंतहाई खौफनाक होता है टॉर्चर सेल के अंदर, वो करके उसके बाद उन्होंने मुझे फेंक दिया था। कहाँ फेंका था ये मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगी क्योंकि ज़रूरत नहीं है बताने की, लेकिन नॉर्मल ये 3 जगहें होती हैं। जंगल होता है, सहरा होता है, या तो स्नो डेज़र्ट होता है, या सैंड डेज़र्ट होता है, या डेज़र्ट नहीं डेज़र्ट होता है, या फिर ओशन होता है। इन 3 मेन जगहों में ये 3 यानी 3 कहूँगी, होते ही 4 हैं क्योंकि स्नो और सहरा, लेकिन वो दोनों सहरा में ही आते हैं, या तो सैंड का होता है स्नो का होता है। तो वहाँ से कर मैं वापस आ गई हूँ। मैं हेडक्वार्टर्स के अंदर वापस आ चुकी हूँ। जिस दिन मैंने पोस्ट की थी ट्विटर पर, मुझे याद नहीं है, आप लोग अगर मेरे ट्विटर को फॉलो करें, मैंने लिखा था कि मैं वापस आ चुकी हूँ। 1 मिनट में बल्कि दिखा देती हूँ, रुकिएगा। ये रही 4 दिन पहले मैंने पोस्ट की थी, जिसमें जिस दिन मैंने की थी उससे 1 दिन पहले मैं वापस आई थी। तो अभी मेरा फ़िलहाल ट्रीटमेंट चल रहा है। ट्रीटमेंट्स मुराद ये कि वो जो टॉर्चर हुआ और उसके बाद मुझे उन्होंने छोड़ दिया, और फिर मैं जब वापस जब तक मैं पहुंची हूँ, जितना आने में मुझे वहाँ से टाइम लगा, तो उसकी वजह से जो हमारी सिचुएशन होती है हेल्थ की वो भी काफ़ी ख़राब हो जाती है। तो खैर इशू नहीं होता है, वो यहाँ पर हर तरीके के ट्रीटमेंट अवेलेबल होते हैं, तो वो हमें ट्रीट करना शुरू कर देते हैं। तो उसमें एटलीस्ट 1 वीक लगता है। तो मैं यहाँ पर अपने मेन हेडक्वार्टर्स में आ चुकी हूँ, और आने के बाद भी मैं अभी तक जो है क्या कहते हैं लड़के से नहीं मिली, क्योंकि उसने मुझे आज तक इस सिचुएशन में ज़िंदगी में नहीं देखा है, और अभी उसके लिए बेहतर भी नहीं है कि वो ऐसी किसी भी चीज़ को देखे, क्योंकि ये चीज़ें देखकर इंसान डर भी जाता है और उसको ज़्यादा पता चलता है कि यहाँ ये जगह कितनी बड़ी खौफनाक जगह है। तो मैं अभी तक उस सेम हेडक्वार्टर्स में होने के बावजूद अभी तक नहीं मिली हूँ। जब तक मैं प्रॉपर रिकवर नहीं करूँगी मैं मिल भी नहीं सकती, क्योंकि मैं खुद ही ऐसी जगह पर हूँ कि वहाँ से निकल के इस वक्त उधर तक जाना जहाँ पर ये है पॉसिबल नहीं है। हालांकि हम बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, उस हेडक्वार्टर्स का भी जो सेक्शन है, हम बिल्कुल उसी सेम सेक्शन में, क्योंकि वो भी मेडिकल बे है और ये भी मेडिकल बे है, हम दोनों हैं मेडिकल बे में। बस फ़र्क ये है कि मेरा जो एरिया है वो थोड़ा सा साइड पर डिफरेंट है और उसका डिफरेंट है, लेकिन मेरे वो इस वक्त करीब बहुत है। लेकिन मैं इस वक्त उसी हेडक्वार्टर्स की सेम सेक्टर या जो सेक्शन है या डिवीज़न है उसमें होते हुए भी मैं वहाँ नहीं जा सकती, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक जगह पर हूँ जहाँ मैं ट्रीट हो रही हूँ। वो करते हैं, उसके बाद जैसे ही हम अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाते हैं तो वो हमें यहाँ से रिलीव कर देते हैं। और मेरी सिचुएशन में ये होता है कि वो मुझे रमज़ान तक यहाँ से रिलीव ज़रूर कर देंगे, लेकिन उनको ये पता होता है कि मैंने उस समय में कहीं पे भी जाना नहीं है। तो मैं अपने हेड क्वार्टर्स में, जो मेरा क्वार्टर होता है जहाँ पर मैं रहती हूँ या मैं सोती हूँ जब हमारे सोने का दिन आता है, तो मैं वहाँ पर ही होती हूँ। तो वो पूरा महीना मैं वहाँ पर होंगी, तो कोई भी इशू होगा तो मैं यहाँ पर होंगी। नॉर्मली क्या होता है कि आपको यहाँ पर रखने के बाद वापस भेज देते हैं, जो भी आपके मिशन होते हैं, यानी आप वापस फ़ौरन काम पर लग जाते हैं। मुझे इत्तेफाक से ये मिलता है पीरियड रिलैक्स होने का। और मेरे साथ यहाँ पर और जो भी अगर यहाँ पर जो मुसलमान लोग होंगे, अगर वो रमज़ान ऑब्ज़र्व करते हैं तो उनकी भी जो इन्फॉर्मेशन मिशन का ही जो प्रैक्टिस का टाइम होता है वो इसी समय पर होता है। और मैं यहाँ पर ये तो सारी चीज़ें हो गई। एक और चीज़ थी, मैं इसके ऊपर भी बात करूँगी अगली वीडियो के अंदर। अगली जो वीडियो होगी वो इस औरत के ऊपर नहीं होगी, इस इंसान के ऊपर होगी। इसके ऊपर मैं बात करूँगी, थोड़ी सी मैं बताऊँगी, ज़रा सी बात करूँगी, लेकिन मैं इसके ऊपर और अपने ऊपर काफ़ी डिटेल में बाद में बात करूँगी, अभी ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, मैं न्यू ईयर्स के बाद यहाँ पर भी गई थी, फिर मैं इसके जन्मदिन में पे भी इसके पास थी, फिर मैं वापस भी चली गई थी। मैं एक और इंसान से मिलने गई थी, वो मेरी सेफ़ हेवन्स की लिस्ट में है, उसका मैं यहाँ नाम नहीं दूँगी। लेकिन अगर आपको पता होगा कि वो सोशल मीडिया के जाइंट्स जो हैं बड़े बड़े, उनमें से एक उसका या तो फाउंडर है या उसका सीईओ है या उसका ओनर है, ठीक है।
तो वो भी मेरी सेफ हेवन्स की लिस्ट में था और वहाँ पर जाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। वो एक काम था, काफ़ी टाइम से हमारा पेंडिंग था, जिसके ऊपर मुझे निकाल कर लेकर आना था। और अब उसकी वजह से मेरे पास इतनी इन्फॉर्मेशन है अभी कुछ चीज़ों की, जो मैं आने वाले दिनों में आपको दूंगी। अभी कुछ दिनों तक जो है थोड़ी सी जो वीडियोस होंगी वो बेसिक टाइप की होंगी। अभी कुछ एक्सपेक्ट मत कीजिएगा मुझसे कि मैं यहाँ पर कोई बहुत एक्सप्लोसिव किस्म की वीडियोस डालूंगी। उसका कारण ये है कि यहाँ पर आने में जो मेरे पास इतनी इन्फॉर्मेशन थी वो वाइप आउट हो चुकी है मेरे अंदर से, सिवाय उसके कि जो लूप होल्स हमारे अंदर होते हैं और हम जब हमारा एक्सपेरिमेंट होता है चीज़ों को इरेज करने का दिमाग में से इन्फॉर्मेशन को, उसमें हम चीज़ों को स्टोर ज़रूर कर लेते हैं, लेकिन स्टिल मुझे उन चीज़ों को रिवाइज़ करना है। मैं वापस जाऊंगी और मैं अपने डिपार्टमेंट के अंदर जहाँ हमारी इन्फॉर्मेशन स्टोर की जाती है उधर, क्योंकि हमारे अपने ही लोग होते हैं, तो मैं वहाँ से वो फाइल्स खोल कर वो सारी इन्फॉर्मेशन को दोबारा से अपने अंदर डालूंगी और फिर हम उनके ऊपर वीडियोस करेंगे। अभी तो मैं सिचुएशन में भी नहीं हूँ कि मैं वहाँ तक जाकर इन्फॉर्मेशन लाऊँ। अभी हम ज़रूर बात करेंगे, अभी हम थोड़ी बेसिक चीज़ों पे बात करेंगे जो जो मुझे ऑलरेडी मेरे पास है इन्फॉर्मेशन, मेरे दिमाग में रह गई है। लेकिन अभी मुझे बात करने में भी बहुत थोड़ा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि मैं आजकल बहुत ज़्यादा अटक भी रही हूँ और मुझसे बात भी नहीं हो रही है सही तरीके से। तो हम नॉर्मल टाइप की वीडियोस करेंगे, लेकिन हाँ, मैं जिस भी इंसान के पास थी, जो भी सोशल मीडिया जाइंट का था, उसकी वजह से मुझे कुछ इतनी इन्फॉर्मेशन मिल गई है और अभी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है खौफनाक किस्म की, तो उसके ऊपर हम ज़रूर बात करेंगे, ठीक है। फ़िक्र मत कीजिए, वीडियो ज़रूर आएंगी। मैंने ये खुद टाइम इसलिए लिया था, नॉर्मली मैं पूरा रमज़ान ऑफ लेती हूँ, मैं इस बार रमज़ान ऑफ नहीं लूँगी। रमज़ान के अंदर हमारी वीडियो ज़रूर होती रहेंगी, तब तक मेरे पास इन्फॉर्मेशन जो है वो वापस आ जाएगी। मैं उसको वापस से आकर अपने अंदर उसको जो वो पूरा डाटा है वो स्टोर कर लूँगी, तो फिर हम उसके हिसाब से वीडियोस करना शुरू कर देंगे। लेकिन हाँ, जो अभी कुछ चीज़ें हैं मेरे पास, जो इन्फॉर्मेशन है छोटी मोटी, उसके ऊपर हम बात करेंगे। यहाँ पर एक और इससे थोड़ी इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो मुझे करनी है। अच्छा, हाँ, सुशांत के ऊपर मैंने अभी बात कर दी कि मैं उससे भी नहीं मिली हूँ, और मैं इस इंसान से भी मिल कर आई थी। ये इंसान तो खैर नहीं है, ये शैतान है। इससे भी ज़रूरी था मुझे कुछ चीज़ें। क्या होती हैं कि जब हम इतना लंबा पीरियड ऑफ ले रहे होते हैं 1 महीने का, तो हम तकरीबन जो हमारी पूरी सेफ हेवन्स की लिस्ट होती है, अगर वो पूरी की पूरी ना भी सही, तो उसमें से तकरीबन जो होती है 65% जो लोग होते हैं उसके अंदर, उनसे हम मिलकर आते हैं, कर आते हैं, ताकि हमें उस 1 महीने में समन ना किया जाए इनकी तरफ से। तो ये सारी चीज़ों को हम हैंडल कर देख कर आते हैं कि क्या हुआ है, क्या करना है, वो अलग बात है। हाँ, मैं अभी रमज़ान में बीच में मुझे इस दफ़ा ये लोग दोबारा से भेजेंगे, इसी इंसान के पास भेजेंगे, क्योंकि यहाँ कई सारी जो चीज़ें हैं वो बहुत हद तक बिगड़ रही हैं, बहुत चीज़ें हो रही हैं। और एक और मैं चीज़ यहाँ बता दूँ, अभी नहीं सही, लेकिन मैं आप लोगों को ऐसे 10 नाम दूँगी जिनकी लिस्ट इस दफ़ा निकल कर आई हमारे पास, जिनकी जान को ख़तरा है। वो लोग होंगे जो फेमस सेलिब्रिटीज़ हैं, जिनकी जानों को इस साल में ख़तरा है, वो उनको मार दिया जाएगा। यानी मारा जा सकता है, दिया नहीं जाएगा, कंफर्म नहीं है, लेकिन वो उस लिस्ट पर हैं जिनकी लाइफ ख़त्म हो सकती है, ठीक है। तो अभी तो मैं बिल्कुल रिकवर नहीं कर रही, लेकिन मैं जैसे ही रिकवर करूँगी, मेरा जो सबसे, मुझे इस वक्त बहुत इमोशनल सपोर्ट की मुझे खुद भी ज़रूरत होती है, तो मैं, मेरा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम है वो ये टाइम है। और मैं इस इंसान से सिर्फ कब मिली थी, जनवरी के अंदर मिली थी, जब उसका जन्मदिन था। उसके बाद जब मैं उसको दुबई लेकर गई थी, फिर वहाँ से वापस इसको जब मैं हेडक्वार्टर्स छोड़ कर आई हूँ, उसके बाद मेरी इसकी कोई मुलाकात नहीं हुई है। इनफैक्ट कि मेरी और उसकी कोई बातचीत भी नहीं हुई है। यानी वो ज़रूर मैसेजेस देख लेता है, यानी वो मैसेजेस भी, ये नहीं कि हमारा ऐसा नहीं कि हम व्हाट्सएप पे बात करें या हम फ़ोन पे बात करें, हमारे बीच में कांटेक्ट इस्टेब्लिश नहीं होता है। ये क्या कहते हैं, क्या क्या सेफ़ नहीं होता है। तो हमारे जो मैसेजेस होते हैं या उसकी तरफ से कोई मैसेज होता है, क्योंकि उसको ये पता है जगह के बारे में, तो यहाँ पर ये मैसेजेस होते हैं, वो भी बहुत लिमिटेड, यानी इतनी हद तक कि वो क्या कह सकते हैं, यानी उसमें आप कोई बात भी नहीं कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल अभी हमारी कितने, मेरे ख्याल से अब 2 महीने हो जाएंगे, तो अब 2 महीने के बाद मैं मिलूँगी, और उसकी वजह से मैं 2-3 दिन तो उसी के पास होंगी, उसी को टाइम दूँगी, मुझे खुद बहुत ज़रूरत है इस वक्त, ठीक है। तो इंशाल्लाह उसके बाद जो है, हाँ, ये एक बीच में एक और चीज़ हुई थी, मैंने पोस्ट नहीं की थी क्योंकि उन दिनों मैं एक ऐसी सिचुएशन में थी। ये 23 फरवरी की मेरे ख्याल से बात है, तो ये बहुत क्यूट थी, मैं इसको लगा दूँगी। मैंने पहले सोचा था कि मैं इसके ऊपर बात करूँगी, लेकिन अभी मेरी हिम्मत नहीं है, तो मैं बात नहीं करूँगी। लेकिन मैं आप लोगों से बहुत सारी बातें करूँगी, बहुत कुछ बातें करूँगी, और क्योंकि अब मेरे पास ये टाइम है एक पूरा महीना, कि मैं इसमें ज़्यादा जो बातें होंगी वो अपने से रिलेटेड होंगी। और फ़िक्र मत कीजिए, मैं आप लोगों को 23 और 24
में जो क्लाइमेट वॉरफेयर हो रही है उसके ऊपर भी बात करूँगी। मैं आप लोगों को मैट्रिक्स को कैसे एस्केप करते हैं इसके ऊपर भी मैं रमज़ान में बात करूँगी। ये 2 पॉइंट्स, ये 2 चीज़ें ऐसी होंगी जो आपके फ्यूचर से रिलेटेड। हाँ, एक और चीज़, इन्वेस्टमेंट हाइस्ट का जो टॉपिक था जिसके ऊपर मैंने सिर्फ अभी एक वीडियो की थी, मैं उसकी दूसरी वीडियो भी कर आपको बताऊँगी। मैट्रिक्स का मैं पूरा समझा दूँगी। और 23, 24 और लिटरली 25 में क्लाइमेट वॉरफेयर का बहुत बहुत कुछ होने वाला है। मुझे सिर्फ थोड़ा सा समय दीजिए, मैं ज़रा सा अपने आप को रिकवर कर लूँ। मुझे ये इन्फॉर्मेशन को एक दफ़ा थोड़ा सा रिवाइज़ करना पड़ेगा। हम उसके बाद यहाँ पर जाएंगे और हम चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। और अब सुशांत के ऊपर मैं चैनल पे वापस आकर बात करना शुरू इसलिए कर दूँगी क्योंकि पहले मैंने इसको रोका हुआ था, क्योंकि वो कोर्ट में जाने का एहतमाल था कि चीज़ें आगे शायद जा सकती हैं, कुछ हो रहा था, तो मैंने काफ़ी टाइम लंबा गैप दिया है। लेकिन अब यहाँ की पे सुशांत की अपडेट्स आपको रेगुलर मिलना शुरू कर देंगी हो जाएंगी, जो मैंने कई टाइम से होल्ड की हुई हैं। तो वो सारी चीज़ें भी बारी बारी जाएंगी और मैं ये भी बात करूँगी कि क्या सुशांत को आप लोगों के बारे में पता है, यानी इस जगह के बारे में, इस जगह नहीं सॉरी, जो ये मूवमेंट आप लोग चला रहे हैं, ये सारी चीज़ों के ऊपर मैं बात करूँगी। इस रमज़ान को हम थोड़ा हल्का रखेंगे लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे। और जो ये जायंट हैं सोशल मीडिया की, जिनकी वजह से मुझे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो मैं यहाँ बैलेंस लेकर चलूँगी। और 9th या 10th अप्रैल से जो मेरा चेजिंग ड्रीम्स का चैनल है उस पे मैं एक तो सबसे पहले वीडियो करूँगी, मैं आप लोगों को बताऊँगी कि 21 जनवरी को क्या हुआ था, थोड़ा डिटेल में इस इंसान की क्या सिचुएशन थी और इसको क्या फ़ील हुआ था। मैंने बात ज़रूर की थी लेकिन मैंने डिटेल नहीं दी थी। मैं आप लोगों को जितनी एक हद तक रह कर डिटेल दे सकते हैं वो आप लोगों को दूंगी, ताकि वो आप लोगों को एक अच्छा फ़ील हो जाए। एक और चीज़ मुझे बतानी है मेरे से है, हाँ, मैं सेकंड जो मेरा चैनल है टीम चेजिंग ड्रीम पे, उसमें मैं अपने और इसके रिलेशनशिप के ऊपर कहाँ गया ये इस ज्वेलरी की दुकान, इसको मैं इसके ऊपर बात करूँगी। एक और चीज़ मैं बता दूँ, नेटफ्लिक्स सीरीज़ में इस ज्वेलरी की दुकान की एक सीरीज़ आ रही है, इसकी डॉक्यूमेंट्री कह लीजिए टाइप, कह लीजिए, या भी वो कौन थे यूके के जो रॉयल्स थे उनकी भी एक आई थी ना, उनके बेटे की, उसका नाम मैं सब भूल गई हूँ, जो भी छोटा बेटा था। मैं उन डॉक्यूमेंट्रीज़ के ऊपर भी बात करूँगी। मैं बताऊँगी कि ये डॉक्यूमेंट्रीज़ कितनी बड़ी फेक होती हैं। और यहाँ पर आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये लोग जो दिख रहे होते हैं ये रियल नहीं होता। और इस औरत की वजह से इस वक्त इस इंसान की लाइफ बहुत बर्बाद भी हुई हुई, वो बहुत परेशान भी है। मेरा इसके साथ समय काफ़ी गुजरा और मुझे वापस जाना पड़ेगा। मुमकिन है कि मैं रमज़ान के आखिर में, मुझे अपने उस पीरियड में से जिसमें मैं कुछ भी काम नहीं करती, मुझे मुमकिन है कि दोबारा वापस यहाँ पर जाना पड़े, क्योंकि यहाँ बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है। तो ये मेरा ओवरऑल पीरियड था टॉर्चर का और ये टाइम था। और वो जो सोशल मीडिया जायंट था उसकी वजह से तो मैं बता भी नहीं सकी थी, और मैं उन दिनों बिल्कुल भी कोई वीडियो नहीं कर रही थी। इस वजह से यहाँ पर इतना गैप भी था कि वो जगह, उस इंसान की सिक्योरिटी ऐसी है कि उसकी वजह से आपकी हर चीज़ जो होती है वो उनके पास होती, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। वो ऐसे होते हैं कुछ बड़े लोग कि वो अपनी क्लोन्स को रखते हैं हर जगह, कि वो जहाँ ट्रैवल कर रहे हैं तो उनका एक एलाबाई क्रिएट रहे कि वो वहाँ पर है, ताकि उनकी जान वान को ख़तरा ना हो। ये सारे ढोंगी ड्रामेबाजी चीज़ें होती हैं, तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। और मैं बताऊँगी कि कभी कभी ये एक पोस्ट भी, चलिए छोड़ें, मैं इल्यूमिनाई के ऊपर बात करने लगी थी। तो ये घटिया किस्म की ट्रेनिंग थी, ये तो कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। हम करोड़ चीज़ें बर्दाश्त कर सकते हैं, जो यहाँ का टॉर्चर होता है वो जिस तरीके का होता है, फिज़िकल और मेंटल, वो आप सोच नहीं सकते। इनफैक्ट कि मैं फ़ीफ़ा के अंदर जब थी, कहाँ गया, इसी की शक्ल ले लेते हैं क्योंकि फ़ीफ़ा को रिप्रेजेंट एक तरीके से करता ही है। मैं जब फ़ीफ़ा में थी तो इस बार मेरे साथ उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जो मेंटल एक्सपेरिमेंट था, और वो इतना खौफनाक था कि उसको, उस एक्सपेरिमेंट के साथ उन्होंने मुझे फ़ीफ़ा के ग्राउंड्स में फेंक दिया था। तो मैं वहाँ पर, जो मैं फ़ीफ़ा में थी, उस एक्सपेरिमेंट का वो चल रहा था मेरे ऊपर, और उसी में होते होते मुझे अपने आप को बैलेंस करना था, स्टेबलाइज़ करना था। और वो ये देख रहे थे कि उस एक्सपेरिमेंट के साथ मैं, ये तो नहीं कि उसकी वजह से कभी भी मैं अपने आप को वीक छोड़ दूँ, या मैं कहीं ना कहीं अपना जो कवर है वो एक्सपोज कर दूँ, या मैं किसी भी तरीके से लोगों के सामने आ जाऊँ ऐसे कि मेरी वीडियोस या शक्ल या कोई भी ऐसी चीज़ लोगों को आ जाए, या मैं, वो बहुत मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था। और वो एक और भी तरीके का एक्सपेरिमेंट था जिसमें मेरे अंदर एक डर बैठा हुआ था, मुस्तकिल तौर पर एक खौफ था। नॉर्मली ऐसा नहीं होता है,
हम लोग इतने ट्रेंड लोग होते हैं क्या, तो वो चीज़ों को ना, वो आपके अंदर की जो खौफ होता है उसको निकाल कर, वो बहुत अजीब सा एक एक्सपेरिमेंट था मेरे ऊपर। उन दिनों भी मैं हालांकि वीडियोस कर रही थी, लेकिन अभी जो टॉर्चर इजाफा हुआ है वो आप लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि वो टॉर्चर किस तरीके का टॉर्चर था। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये एक आँख यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं, और ये इस तस्वीर को अगर आप डिकोड करना चाहें तो देख सकते हैं। यहाँ पर आप ये डेविल के क्या होते हैं, वो जो भी होते हैं देख सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरी जो हिम्मत, जान और ताकत थी आज इतने दिनों में जो थी वो यही थी, और मैं इतनी वीडियो ही कर सकती हूँ। अभी भी मैं शायद हो सकता है 1 या 2 दिन ना करूँ। कोशिश मेरी ये है कि मैं अगली वीडियो इस इंसान के ऊपर है, वो डिफरेंट है, वो नॉर्मल सी वीडियो है, उसके ऊपर मैं करके और फिर मैं जाऊँगी सुशांत के ऊपर। आप लोगों को पहले डिटेल दूँगी, फिर हम आगे जाएंगे जो सारे टॉपिक्स हैं। उसके लिए मुझे ना अभी स्टिल थोड़ा सा अपना वो जो डाटा है इन्फॉर्मेशन को वो कवर करना पड़ेगा जाकर हेडक्वार्टर्स के अंदर, हेडक्वार्टर्स नहीं सॉरी, जो हमारा डिवीज़न है उसके अंदर जाकर, तो ही मैं कर पाऊँगी। जब तक जो भी होंगी टीम चेजिंग ड्रीम के ऊपर कुछ वीडियोस बाद में आएंगी, 9 अप्रैल के बाद आएंगी। ठीक है, सॉरी अगर आप लोगों को वीडियो की कोई सेंस ना लग रही हो, सॉरी अगर आप लोगों को लग रहा है कि वीडियो बहुत लंबी है। मैं बहुत हिम्मत करके बहुत हल्का हल्का बोल रही हूँ, क्योंकि मेरे अंदर हिम्मत भी नहीं है बोलने की। आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि हमारे ऊपर दुनिया जहाँ का टॉर्चर होता है हम बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन ये जो टॉर्चर की हद होती है बहुत डिफरेंट होती है। ये वो चीज़ होती है जो आप लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। आपने दुनिया में ऐसा टॉर्चर देखा भी नहीं है। ये वो टॉर्चर का फॉर्म है जो इतना एडवांस है, वो सिर्फ इसीलिए है कि कल को अगर हमें चाइनीज़, जो एक दूसरी दुनिया है चाइनीज़ वाली, वो ले जाएं तो हम उनके टॉर्चर को बहुत हद तक बर्दाश्त कर सकें। ठीक है, सही है। और इसका एक और भी फ़र्क होता है, हमारा जो टॉर्चर डिफरेंट सिर्फ इसलिए होता है कि हम लोग एक्सपेरिमेंटेड लोग होते हैं, हम पे ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट्स कर कर हमें इंसान से बहुत अलग लेवल का इंसान बनाया हुआ होता है, फिज़िकल स्ट्रेंथ और पावर्स के हिसाब से कई सारी चीज़ों की। तो हमारा जो टॉर्चर का लेवल होता है वो एक अलग ही लेवल होता है लिटरली। ठीक है, तो होपफुली मैंने सिर्फ ये वीडियो सिर्फ इसलिए की कि आप लोगों को मैंने ये पोस्ट तो कर दी थी कि मैं वापस आ गई हूँ, लेकिन आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये औरत वापस आ गई और ये वीडियोस नहीं कर रही है। तो उसके सिर्फ पीछे यही रीज़न था कि मैं वीडियोस करने की पोजीशन में भी नहीं हूँ, मेरे अंदर हिम्मत ताकत नहीं बची हुई। तो मुझे थोड़ा सा होने दें, और मैं इसी स्पीड और इसी आवाज़ के साथ साथ एक वीडियो और कर दूँगी। वो बेबी जो है मेरा क्यूट बेबी, 20 साल पुराना मेरा, मैंने उसकी शायद की थी, मेरे ख्याल से मैंने की है यहाँ पर, याद नहीं है, मैंने शायद पोस्ट की है 20 साल वाली कोई पोस्ट की है, अगर मुझे याद अगर नहीं है। खैर हम इस वीडियो को यहाँ पर बंद करते हैं और हम मिलते हैं अगली। अच्छा हाँ, मुझे एक और चीज़ बताइएगा। वैसे तो मैं आप लोगों को कहती हूँ कि मैं नहीं देखती, पिछले साल एक रमज़ान में एक बिग बॉस जैसा एक चीज़ चल रही थी, मुझे उस चीज़ का नाम याद नहीं है, जिसमें कंगना उसको होस्ट कर रही थी। मुझे बताइएगा अगर वो हुआ तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं देखूँगी, क्योंकि मेरे पास ये 1 महीना होता है वो, क्योंकि हमेशा हमारे ऊपर टॉर्चर इतना होता है कि माइंड को थोड़ा सा डाइवर्ट करने के लिए अच्छा होता है। अगर वो शो आ रहा है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे याद नहीं है उसका नाम वाम, वो आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो मुझे बताइएगा। मैं रमज़ान में स्टार्ट कर दूँगी थोड़ा सा उसको देखना, तो वो थोड़ा सा ना माइंड ईजी रहता है इस टॉर्चर से कवर होने में। ठीक है ना, वरना मैं कोई और चीज़ नहीं देखती। अगर आप लोग हाँ मुझे कोई चीज़ कह रहे हैं देखने को तो मुझे बताइएगा। मैं हाँ इन्हीं दिनों में वो जो एक नेटफ्लिक्स में डॉक्यूमेंट्री नहीं आई थी, वो किसी रॉयल लोग थे जिनका बेटा था, मैं उस डॉक्यूमेंट्री को देखकर उसके ऊपर भी बात करूँगी। ठीक है, और 1-2 गाने भी हैं, मैं उनको भी डिकोड करूँगी। जो दोनों गाने हैं मेरा ख्याल से 2-3, हाँ मैं आप लोगों को जो वेडनेसडे का गाना नहीं था, वो एक नेटफ्लिक्स सीरीज़ है, एक वो वेडनेसडे वेब सीरीज़ है, उसमें एक गाना था, उसके ऊपर भी मैंने बात करनी देखा, मुझे अच्छा वो याद आ गया। और एक गाना है इंडिया के अंदर भी आया है, वो किस सिंगर का है मुझे इस वक्त नाम याद नहीं आ रहा है, पर मैं उसके ऊपर बात करूँगी। उसमें वो शायद वो लड़की है, वो जो एक फ़िल्म थी साडा हक किथे रख वाला, उसमें गाना था ना, वो जो हीरोइन थी वो उस गाने के अंदर है, वो एक सिंगल है, कोई गाना है, तो उसके ऊपर मैं बात करूँगी, मैं आप लोग को बता दूँगी। तो ये ऐसी कुछ चीज़ों के ऊपर मैं भी बात करूँगी इन दिनों। मुझे याद नहीं आ रहा यार, मैंने इस बेबी के ऊपर एक ट्वीट की थी, अगर मुझे लग रहा है, या मैंने नहीं की क्योंकि मेरी टीम पोस्ट करती है, मैं करती नहीं हूँ, मैं छोड़कर चली जाती। हाँ अच्छा ये रहा, ये रही, ये वो ट्वीट थी। ये 20 साल हो गए हैं मुझे और मेरी बेबी को, और मैं इसको बेबी भी क्यों कहती हूँ बता दूँगी। ये वो वाला बेबी नहीं है जो आप लोग समझते हैं, जो प्यार से कहते हैं ना बेबी, वो बेबी नहीं है, ये कोड है।
तो उसके ऊपर मैं बात करूँगी, आराम से करेंगे सारी चीज़ें, मैं कहीं भाग नहीं रही। लेकिन मैं एक और वीडियो करूँगी अपने से रिलेटेड, और मैं उसको पिन कर दूँगी कि अगर कल को मुझे कुछ भी हो जाए ज़िंदगी में, मैं वो एक्सप्लेन बाद में करूँगी, ठीक है? तो हम यहाँ पर इस वीडियो को बंद करते हैं। अगर आप लोगों ने ये मेरी स्नेल की स्पीड पे वीडियो सुन ली है, जितनी मैं रुक रुक के कर रही हूँ, तो बहुत धन्यवाद। अगर आपने कर लिया है तो यहाँ पर नीचे कमेंट सेक्शन में कोई कौन सी इमोजी, हाँ, चाँद चाँद डाल दीजिएगा। वो जो छोटा वाला चाँद नहीं होता, क्रिसेंट जो होता है, वो डाल दीजिएगा, वो मेरे लिए होगा, ठीक है? चलिए हम मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह, जो होपफुली कल आ जाए, अगर मेरे अंदर हिम्मत रही तो, ठीक है? तो हम मिलते हैं बाद में। बाय बाय।